भीख यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की खातिर किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना एक ही वक्त में मुश्किल और आसान तरीन काम भी है, और जब इसकी आदत पड़ जाए तो ये एक लानत में तब्दील हो जाती है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में भीख या भकारी बदनुमा दाग की तरह होते हैं। कोई सदका बच्चा दा कोई खरायत अल्लाह वास्ते दे दियो, मजबूर है सा रोटी खानी है। पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी इस्लामी ममलकत खुदादाद में ये बदनुमा दाग जगह जगह दिखाई देता है। कानून के नज़र में भीख एक जुर्म है, जबकि मुआशरा भी इसे पसंद नहीं करता, और तो और मजहब भी भीख की ममानियत करता है। इन हक़ाइक़ के बावजूद भकारी हमें हर शहर, हर गली और हर कूचे में नज़र आते हैं। गुर्बत का रोना रोने वाले इन भकारियों की हकीकत क्या है? भकारी या पेशावर भकारी, ये सब क्या है? क्या आप जानते हैं कि भकारियों के गिरोह कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे रिकवरी? गुर्बत का रोना रोकर हमदर्दियाँ और मदद हासिल करने वाले ये मुजरिम सरेआम घूमते और दनदनाते फिरते हैं, मगर कानून हरकत में नहीं आ पाता। क्यों? हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले भकारियों में कैसे कैसे चेहरे शामिल होते हैं। भकारियों की दुनिया पर मबनी इस तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री में हम भकारी माफिया को भी ज़रूर शामिल तफ्तीश करेंगे। तो चलिए मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के तैयार करदा फार्मूले के मुताबिक हम और आप मिलकर फ़कीरों के भेष में भकारियों का तरीक़ा वारदात और साथ ही साथ तमाशा अहले करम भी देख लेते हैं। जो मकसद के लिए आए अल्लाह पाक कोई न का मकसद हल कर देना। हमारे या आपके लिए ये मंजर कोई नया नहीं है, यानी मामूल की बात, मगर सच तो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर रोज़ हर उम्र के लाखों लोग ऐसी सदाएं बुलंद करते हैं जो हुक्मरानों तक पहुंचने की सकत ही नहीं रखती, मगर हमारी कौम इनका वाहिद सहारा बनी हुई है। भीख ना मांगे तो क्या करेगा? तो भीख इसलिए दे देते हैं कि शायद इसके घर आटा नहीं है। क्यों? जो काम हुकूमत ने करना है वो अब आवाम ही करेगी एक दूसरे से मिल के, तो तभी शायद किसी का गुजारा हो सके। हमारी मुराद इन गरीब और नादार पाकिस्तानियों से है जिन्हें दो वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी है जो ज़्यादा खौफनाक है। इनमें दूसरों के सामने हाथ फैलाकर इंसानियत, मजहब और अपनी कौम की तजलील करने वाले गिरोहों के गिरोह शामिल हैं। खुसूसन बड़े शहरों में ये कसरत से पाए जाते हैं। और आजाद होके सड़कों पे फिरने मजबूर होके तो कोई सारी हलफ नहीं करता, ना कुछ करता, ना कोई साढ़े को जगह ना कोई लेने ना देनी। तो बाबा जी अपने गौर ही नहीं कर दी भी, समझे? महंगाई इतनी हो गई है, हर बंदा मांगने वाले बहुत हो गए हैं। अगर कोई बंदा सवाल का आदी हो जाए तो जाहिर बात है कि ना वो क़नात पसंद रहेगा, ना उनकी इज़्ज़त नफ्स रहेगी, और ना उनके अंदर उसके अंदर खुददारी रहेगी। आम तासुर यह है कि जो मांग रहा है वो हकदार ही होगा। इसे ना दिया तो कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। जो मांगने आए उसे खाली हाथ ना भेजा जाए, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं। आखिरत का खौफ और दुनियावी वसवसे मिलकर किसी भी शहरी को मजबूर करते हैं कि वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर मांगने वाले की हथेली पर रख दे, फिर चाहे वो ढोंगी हो या हकदार, फर्क नहीं पड़ता। मैं समझती हूँ कि जो डिजर्व करता है वो मांगता नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो ऐसे बंदे नहीं जिसके पाँव ठीक है, हाथ ठीक है, पौडरी होते हैं, नशाई होते हैं, उनको भीख देने का कोई हक नहीं है। आजकल की एक फैशन है, जवान तब कभी मतलब अच्छा भला आदमी होगा और वो हाथ फैला के वो कहेगा कि मेरे बच्चे हैं, गरीब हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। गलियों, मोहल्लों, सड़कों और चाहराहों पर मांगने वाले जिन्हें हम भकारी समझते हैं, इनमें ज़्यादातर पेशावर भकारी होते हैं जो भीख को अपना पेशा बना चुके हैं, या फिर दूसरी सूरत में उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो भीख मांगें। ऐसी सूरत में भीख की आमदन का बड़ा हिस्सा किसी और का होता है, यानी भकारी माफिया का। ग्रुप्स हैं जिन्होंने कि बहुत सारे लोग हायर किए हुए हैं, उनमें बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिसमें कि उन्होंने लंगड़ा एक्चुअली नहीं होता, और फिर जाके सीन पे जाके वो लंगड़ा बन जाता है, एक्सेट्रा। पॉइंट्स होते हैं जिनकी के बाकायदा बोली लगती है। कराची से लेकर खैबर तक ट्रेन पर सफ़र कर लें
या बस में, गाड़ी पर हों या पैदल, भकारी हमें यूं नजर आते हैं कि गोया किसी ने उनकी ड्यूटी लगा दी हो कि वो हर शख्स से कुछ ना कुछ जरूर निकलवाएं। गुर्बत उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। 2 भाई हैं हम, 2 बहनें हैं, बाप फोत है, माँ है। भाई मेरे से अलग है, उसके 7 बच्चे हैं, वो खुद अपना कमाता है खाता है। मेरे साथ माँ है, मेरी बीवी है, 2 बेटी हैं बस, और मैं हूँ। मकान किराए ते बस मैं अपना रोटी पानी जरा है भी इत्थे माँ के तो बच्चों को दे रही हूँ, उन्हों का पेट पूरा कर दी मैं, किराया देनी है। खाना नहीं घर पे होता, अपने बहन भाइयों के लिए खाना लेके जाना है तो पैसे हम लेके जाते हैं, इस वजह से आ जाते हैं। हकीकत में गुर्बत ही एक बुनियादी वजह बनती है जो कई नए मसाइल को जन्म देती है। भीख की लानत भी इसी की पैदावार है। गुर्बत एक इंसान की गैरत और ईमान का इम्तिहान होती है, और जे बाजी हार जाते हैं वो गुर्बत को हथियार बनाकर भीख या ऐसी ही किसी माशरती लानत का शिकार हो जाते हैं। हमारे निज़ाम की गलती है और निज़ाम का जुल्म है, तो इसमें तो हम सबसे पहले मोर्द इल्ज़ाम जो है ना वो निज़ाम को ठहराएंगे। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। कोई मदद नहीं करता आपकी? कोई भी नहीं, कोई हो तो 10-5 रुपये फड़ा देता। ये बस नशे के लिए भीख मांगते हैं, सारा दिन लोगों से पैसे लेते हैं और नशा करते हैं, ये इसका काम है, उसका और कोई काम ही नहीं है। भकारियों की इस बस्ती की तरह मुनासिब खुराक, पानी और पहनावे जैसे बुनियादी लवाजमात से महरूम पाकिस्तान की आबादी का बेशतर हिस्सा मसाइल की चक्की में पिस रहा है। इनमें इतनी भी सकत नहीं कि वो अपनी औलाद को मौसर तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें दे सके। बुजुर्ग आदमी जो उनका कमाने वाला नहीं वो मांगने जाते, और जितने लड़के इधर हमारे साथ जाते हैं मंडी में काम करते हैं, पल्लेदारी का काम करते हैं। हम 3 बहनें हैं, एक हमारा छोटा भाई, एक हमारा वालिद साहब है और एक मैं हूँ, और उनके खाने के लिए पैसे मांगते हूँ। और मांगना पेशा तो नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी के नाम पर बस शुक्रिया। यहाँ देखिए ज़हूर इलाही रोड, गुलबर्ग, लाहौर। इस पौश इलाके में साबिक वजीर आला और मौजूदा विफाकी वजीर चौधरी परवेज इलाही के घर के नज़दीक अपने बच्चों के साथ प्ले कार्ड उठाए ये औरत कमोबेश 2 साल से बेसरो सामानी की हालत में है। इसका मसला क्या है, आइए इस खातून से ही पूछ लेते हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, ससुराल वालों ने एक बच्ची का मर्डर किया, ससुराल वालों ने घर से बेघर कर दिया, जिसके वजह से उन्होंने मुझे घर से बेघर कर, कोई ना रिश्तेदारों ने सपोर्ट की ना ही किसी ने। तंग आके मैं 9 माह हॉस्पिटल में दरबार के बाहर हम लोग सोए हैं। ये मसला कैसे हल हो सकता है? यानी सिर्फ चंद हजार रुपए से हम इस औरत को अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल बना सकते हैं, मगर ऐसा हो नहीं सका। बड़ी बड़ी गाड़ियों को हसरत से देखने वाले इन बच्चों के पास खेलने के लिए फुटपाथ के सिवा कुछ नहीं बच पाया। 2 साल हो गए ये धक्के खाते हुए, कब तक ये चलेगा? मैं खुद इस जिंदगी, अगर नहीं कोई हुकूमत सुनती या कुछ नहीं करती, इससे बेहतर है कि यह हुकूमत ही हमें जहर ला कर दे दे, हम खा लें। क्योंकि फिर हम जहर खा लेकर मर जाएंगे, फिर 2 मिनट के लिए अफसोस करेंगे कि ये एक फैमिली मर गई है। आइए जरा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस खातून ने ये रास्ता ही क्यों अख्तियार किया। जॉब के लिए जाते हैं तो फैक्ट्रियों में कहते हैं कि काम ही नहीं है। क्या मुल्क ये हुकूमत क्या करे, काम क्या, गरीब के लिए कोई काम नहीं है। एक जगह मैंने घर के लिए नौकरी की, घर में 15 दिन में गई हूँ, 15 दिन से 16वें दिन नहीं जा सके कि वहाँ जो ज़ईफ आदमी वही कहने लगा जी मुझसे आप शादी कर ले। इसकी बेबसी और गुर्बत की दास्तान कुछ यूं है कि घर को आग क्या लग गई, उसके सर से छत ही छिन गई। इससे पहले कि कोई हुकूमती इदारा या मुखैर शख्स इसकी मदद को आते, वो अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पर आन पहुंची और शायद वो इसे ही अपनी मंजिल बना चुकी है। मेरे मियाँ 2 साल तो बीमार ने कार कुछ नहीं सकता, मेरे घर कोई चीज़ नहीं, छोटे छोटे बच्चे ने, तो मैं हेल्प चाहती हूँ। किसी ने हेल्प नहीं की। मैंने दरखास्त भी 2 दी हैं शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम इधर आ बैठे। बकारियों की फहरिस्त में शामिल इस खानदान की तरह बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हालात की चक्की ने गहियों के साथ पीस डाला है, मगर ऐसे बकारियों की तादाद बहुत कम है
उसने तो खानवादे के साथ फुटपाथ को मुकद्दर बना लिया है, मगर कुछ जगह तो भकारियों ने अपनी बस्तियां आबाद कर ली हैं। यहाँ पे किस किस्म के लोग रहते हैं और इनके मसाइल क्या हैं? मसाइल ये मांगते हैं, सारा दिन मांग के शाम को आके सो जाते हैं बस। औरतें मांग के आती हैं, बंदे घरों में होते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं बस। दरिया दी मानते शुरू दरिया दी मानदी साडी। अच्छा दरिया दी मानते टोकरा चबा जा मांगना पड़ना बस, ये जमीन साडी कहीं नहीं। शादमान लाहौर के गंदे नाले पर आबाद ये भकारियों की एक बस्ती है और बाबू फकीर इनका मुखिया। इनकी जिंदगी मुश्किलात की एक इबारत है। ऐसी मुश्किलात जिन्हें हम गंदगी समझकर उतार फेंकते हैं, वही इन लोगों का मुकद्दर बन जाती हैं। ना कोई हमारी प्रॉपर्टी है, ना कोई हमारी दुकान है, ना कोई हमारे बच्चे पढ़े हैं, ना कोई हम काम सीखे हैं। हम अनपढ़ लोग हैं, बस अनपढ़ी से मार खा रहे हैं। लेकिन हम बरतानिया टाइम से रहने वाले, काज़ी आज़म और जिंदाबाद। बाबू फकीर की झोंपड़ियों के साथ ही मुल्तानी भकारियों की झोंपड़ियां भी मौजूद हैं। उनकी औरतें सड़कों, चौराहों, मार्केटों और दरबारों पर भीख मांगती हैं, जबकि उनके मर्द ज्यादा वक्त आराम में मशगूल। आज लोग आते हैं वो भीख मांगने वाले हैं। कहाँ से आते हैं जो भीख? कोई मुल्तान से आते हैं सर, कोई साहिवाल से आते हैं, कोई मैंने कहाँ से आते हैं यार, ऐसे ही है। अच्छा हाँ ये लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भकारियों की ऐसी कई बस्तियां आबाद हैं, जहां से हर रोज औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े दिहाड़ी पर निकलते हैं। इसीलिए तो सड़कों, चौराहों, दरबारों और मज़ारों पर ऐसे भकारी सैकड़ों की तादाद में नजर आते हैं। कुछ तो उस वक्त तक जान नहीं छोड़ते जब तक किसी की जेब से कुछ निकल ना आए। अल्लाह दे रात दे दियो करे तो अल्लाह ताला बहुता दिने, अल्लाह तंदुरुस्ती दिने, अल्लाह तुहाडे बच्चों की खैर करे वीरा। आपको मुख्तलिफ शेप्स में जो है वो फ़कीर मिलेंगे। कोई परफ्यूम बेच रहे होते हैं, कोई छोटी चीज़ बेच रहे होते हैं, प्लस वो गाड़ी का शीशा साफ़ करने वाले। अपेरेंटली वो ये होता है कि वो मेहनत का एक वो जो है वो इम्प्रेशन दे रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली लेते वो भी इनाम है। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान के तमाम कवानीन का इत्तला गरीब पर ही होता है, मगर हमारी इस तफ्तीश में एक और अनोखी बात भी सामने आई है। वो किस तरह, आइए आपको भी समझाते हैं। इनको बहन भाइयों को तंदुरुस्ती देना। अल्लाह पाक तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह तू पूरी कायनात का मालिक है, जो करना चाहे तू अल्लाह पाक कर सकता है। हमारे इर्द गिर्द हर रोज ये सब कुछ होता और चलता है, कवानीन के होते हुए जो भीख को ममनू, भकारी को मुजरिम और सजावार ठहराते हैं। उसका आउटकम कुछ नहीं है। आप उसको पकड़ के आपने जब उसकी गिरफ्तारी की, उसको फौरी तौर पे अदालत ने छोड़ दिया, तो या तो ये ना कि उनको कोई सज़ा मिले, तो फिर एक आउटकम है उसका, रेफर्मेशन जिससे कि हो सकती हो, वो होती नहीं है। भकारियों पर लागू मौजूदा कानून उनकी नज़र में रद्दी का एक टुकड़ा मालूम होता है, इसके सिवा कुछ नहीं। यानी ये बात साबित होती है, भीख पर लागू कानून की गरीब को भी परवाह नहीं। भीख का सरेआम जुर्म करते हुए इन्हें कानून तो क्या, कानून नाफिज करने वालों का भी खौफ नहीं होता। पाकिस्तान में भीख और भकारी सिर्फ गुर्बत की वजह से नहीं, बल्कि मुआशरती, सकाफती और तारीखी रवैये भी भीख और भकारी को जन्म देते हैं और इसको बढ़ावा भी देते हैं। वो कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रावी किनारे इस बस्ती के ज्यादातर लोग भकारी हैं। इनकी गुजर औकात भीख पर होती है। भीख ज्यादातर औरतें मांगती हैं, जबकि मर्द इस तरह की सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं। ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਕਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰੀ ਖੜੇ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਲਣੇ।